सो गाइस, जैसे गर्मियां आती हैं, हमारी लुक भी उन चीजों में से एक होती है जहां सबसे जल्दी फर्क दिखने लगता है। फेस ऑयली फील होने लगता है, स्किन का नेचुरल ग्लो धीरे धीरे फेड होने लगता है और चेहरे पर वो फ्रेश और क्लीन लुक नहीं रहता जो होना चाहिए। और समर में इतना पोटेंशियल होता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी केयर मिस कर दी तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी की बहुत प्यार से ऐसी तैसी कर सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि गर्मियों में भी आपका ओवरऑल लुक क्लीन, फ्रेश और वेल मेंटेन्ड रहे तो कुछ बेसिक ग्रूमिंग मिस्टेक्स अवॉइड करने पड़ेंगे जो एक एवरेज और अट्रैक्टिव इंसान के बीच का रियल डिफरेंस क्रिएट करती हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 5 समर ग्रूमिंग मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो अगर आप अभी भी कर रहे हो तो समझ लो आप अपनी सारी मेहनत को खुद ही बर्बाद कर रहे हो, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसलिए इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को समझना जरूरी है क्योंकि यही चीजें आपके ओवरऑल लुक पर बड़ा फर्क डालती हैं। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट में जो पॉइंट आएगा वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में 4 चांद लगा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको लगता है कि ये चीजें एक्चुअली मैटर करती हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चले कितने लोग अपनी लुक्स को सीरियसली लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट यूजिंग सनस्क्रीन। मेरे भाई, समर में सनस्क्रीन ना लगाना आपकी स्किन के लिए काफी डैमेज क्रिएट कर सकता है क्योंकि गर्मियों की तेज धूप और यूवी रेज आपकी स्किन को बहुत जल्दी टैन, डल और अनइवन बना देती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है एक दिन धूप में निकलने से क्या ही होगा और सनस्क्रीन लगाने का इतना झंझट कौन करे। वैसे भी लड़के अपनी स्किन को प्रोटेक्ट बहुत कम करते हैं और अगर गर्मियों में तुमने सनस्क्रीन को भी इग्नोर किया तो अभी जैसी शक्ल लेके घूम रहे हो ना, टैनिंग और डलनेस की वजह से वो वैसी भी नहीं रहेगी, बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाओगे। फिर बाद में यही याद आएगा कि यार स्किन को पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया होता। इसलिए समर में सनस्क्रीन लगाना ऑप्शनल नहीं बल्कि एक बेसिक ग्रूमिंग स्टेप है। तो ट्राई करो कि डेली कम से कम SPF 30 या उससे ऊपर का सनस्क्रीन यूज करो और घर से बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले लगा लो। बस इतनी सी चीज आपकी स्किन को समर में काफी हद तक बेटर प्रोटेक्ट कर सकती है। मिस्टेक नंबर 2, टचिंग योर फेस टू मच। देखो, समर में वैसे ही लोग स्वेट, डर्ट और बैक्टीरिया से परेशान रहते हैं। फेस पर दिन भर ऑयल, पसीना और पोल्यूशन बिल्ड होता रहता है और जब आप उन्हीं हाथों से अपना फेस टच करते हो तो वही सब चीजें डायरेक्टली स्किन पर ट्रांसफर हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये हैबिट इतनी कॉमन होती है कि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे इसी वजह से स्किन और ज्यादा डर्टी, डल और ब्रेकआउट प्रोन लगने लगती है। ऐसे में समर के टाइम पर स्किन को और ज्यादा डिस्टर्ब करने के बजाय उसे क्लीन और हाइजीनिक रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए जब भी फेस टच करना हो कोशिश करो कि पहले हाथ क्लीन हो और दिन में 1-2 बार फेस को प्रॉपर फेस वॉश से क्लीन करो ताकि स्वेट, डर्ट और पोल्यूशन निकल जाए। और ऑनेस्टली ये सिंपल सा स्टेप समर में आपकी स्किन को क्लियर, फ्रेश और ज्यादा हेल्दी दिखाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग हेयर स्टाइल सिलेक्शन। जो हेयर स्टाइल विंटर में कंफर्टेबल लगता है वो जरूरी नहीं समर में भी प्रैक्टिकल हो, क्योंकि विंटर में लॉन्ग हेयर और हेवी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स फिर भी मैनेज हो जाते हैं, लेकिन समर में यही चीजें स्कैल्प को ज्यादा स्वेटी और अनकंफर्टेबल बना देती हैं। और घर वाले भी परेशान होकर बोलने लगते हैं, कम से कम गर्मियों में तो बाल छोटे रख लिया कर। और सच बोलो तो इस बार वो काफी हद तक सही भी होते हैं, क्योंकि लॉन्ग और डेंस हेयर की वजह से स्कैल्प को प्रॉपर एयर फ्लो नहीं मिलता, जिसकी वजह से इचिंग, डैंड्रफ और इरिटेशन जैसे इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए समर मंथ्स में शॉर्ट और ब्रीदेबल हेयर स्टाइल ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, जैसे क्रू कट, टेक्सचर्ड क्रॉप या क्लीन फेड स्टाइल्स। ये हेयर स्टाइल्स ना सिर्फ नीट और फ्रेश लगते हैं बल्कि गर्मियों में मेंटेन करना भी काफी इजी होता है। और अगर आपको समझना है कि समर में आपके फेस शेप के हिसाब से कौन सी हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगी तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जरूर देख लेना, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब हमारी 4th मिस्टेक है इग्नोरिंग मैनस्केपिंग। समर में बॉडी पे वैसे ही स्वेट ज्यादा आता है और जब बॉडी हेयर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होते तो वो स्वेट, डर्ट और बैक्टीरिया को ट्रैप करने लगते हैं। स्पेशली अंडर आर्म्स और इंटीमेट एरियाज में ये प्रॉब्लम और ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ स्वेट बिल्डअप नेचुरली ज्यादा होता है। इसलिए समर में सिर्फ नहा लेना ही इनफ नहीं होता, बॉडी हेयर को भी प्रॉपर्ली ट्रिम और मेंटेन करके रखना पड़ता है। एटलीस्ट अंडर आर्म्स और इंटीमेट एरिया को रेगुलरली ट्रिम करो ताकि स्वेट और बैक्टीरिया अननेसेसरीली बिल्ड ना हो और आप ज्यादा क्लीन, फ्रेश और कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि समर में फ्रेशनेस सिर्फ फेस से नहीं ओवरऑल हाइजीन से आती है और मैनस्केपिंग उसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अब लास्ट में आती है एक ऐसी मिस्टेक जो आपकी पर्सनालिटी पर सीधा असर डालती है। मिस्टेक नंबर 5, चूजिंग द रॉन्ग फ्रेग्रेंस। समर में आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीट या रूइन करने वाली चीज सिर्फ आपका आउटफिट नहीं होती, आपकी स्मेल भी उतनी ही मैटर करती है। गर्मियों में लोग आपको सिर्फ देखते नहीं, आपकी फ्रेशनेस भी इंस्टेंटली फील करते हैं और अगर यही चीज ऑफ हो गई तो अच्छा आउटफिट और अच्छा हेयर स्टाइल भी अपना पूरा इम्पैक्ट खो देता है। गर्मियों में स्वेटिंग ऑलरेडी ज्यादा होती है, उस सिचुएशन में अगर आप कोई वार्म, स्वीट या विंटर टाइप फ्रेग्रेंस यूज करो तो वो स्वेट के साथ मिक्स होकर और भी
हैवी और ऑफ पुटिंग लग सकती है। जो इम्प्रेस करने के लिए लगाई थी वो उल्टा काम कर जाती है। समर के लिए रूल सिंपल है, फ्रेश, लाइट और क्लीन नोट्स को प्रेफर करो। सिट्रसी, एक्वाटिक या एरी फ्रेग्रेंसेस गर्मियों में जेन्युइनली रिफ्रेशिंग फील देती है और यही इंप्रेशन आप बनाना चाहते हो। और एक बेसिक चीज जो हमेशा याद रखो, डिओड्रेंट अंडर आर्म्स के लिए होता है, ओडर कंट्रोल के लिए। परफ्यूम ओवरऑल स्मेल इनहैंस करने के लिए होता है। दोनों का काम अलग है और दोनों जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका लुक तभी ट्रूली कंप्लीट लगता है जब आप अच्छे दिखने के साथ अच्छा स्मेल भी करते हो। तो भाई ये थी वो 5 ग्रूमिंग मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग गर्मियों में अनअवेयरली करते रहते हैं। और ऑनेस्टली अगर आज से इन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया तो डिफरेंस आप खुद फील करोगे। अब एक काम करो, नीचे कमेंट करो कि इनमें से कौन सी मिस्टेक आप अभी तक कर रहे थे। नो जजमेंट, क्योंकि हम सब वहां से गुजरे हैं। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो एक लाइक तो बनता है भाई। ये काम 2 सेकंड का है बट मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। वीडियो देखते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वन में।